बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु साहिब संत सभी दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मदहूं तिन पर जाऊं कुर्बान। सतगुरु दीन दयाल दे भगति मुकाम। मनसा वाचा कर्मणा सुमरो सतगुरु नाम। इष्ट देव गुरु साधु बल निज बल तीनों धारा। सतसंगत सदग्रंथ विधि सरदा मुदित विचार। परम विवेकी साधु गुरु बंदो तेई पद सारा। जिनके रेस प्रताप से नासे दुख अपार। सतवादी सब संत है आप की ठोड़। शब्द विवेकी पार की ते माँ तेरा मोड़। गरीब सतवादी सब संत है आप की दाम। आजीज की अरदास है सकल संत प्रणाम। गुरु गुरु में वेद है गुरु गुरु में भाव। गुरु सदा सुबंदिये शब्द बतावे दाव। वितराग जो हो ज्ञान में चकवे। तुरिया से अतीत भजन में पकवे। कहनी रहनी एक शब्द पहचानिए। हर हाँ पलटू ऐसा जो को तो गुरु कर मानिए। भवसागर से पार जो चाहिए जान को। केवट भेदी तलाश कीजे। घाट और बाट के भेद का मेर में उसी की नाव पर पांव दीजे। शब्द की नाव पर चढ़े जो दाय के पार होवे नहीं पाम बीजे। दास पलटू के कौन मल्ला है उतर बहु सिंधु जब पार लीजे। ऐसा सतगुरु कीजिए लोभ मोह भ्रम नाई। दरिया से न्यारा रे वेर दी से दरिया माई। ओ सतगुरु करणी गरज पूरा। सतगुरु ऐसा करणी गरज पूरा। उन्मोन ध्याना तादरे जानी चंदा सूरा। उन्मोन ध्याना तादरे जानी चंदा
बसी करे मन माई मिलावे पाछू रे इंद्री बस करे मन माई मिलावे कनक कामणी देखीने कबू चित न चलावे कनक कबू चित न चलावे सतगुरु ये साकी जिए करणी घर पूरा सतगुरु ये साकी जिए करणी घर पूरा उन मोन ध्याना तादरे जाने चंदा उन मोन ध्याना तादरे जाने चंदा सतगुरु ऐसा कीजिए ओ सब मेरे जाने एकता जिस पानी री बूंदा सब में जाने एकता जिस पानी री बूंदा ऊंच नीच समझे नहीं क्या ब्राह्मण सुधरा ऊंच नीच समझे नहीं क्या ब्राह्मण सतगुरु ये साकी जिए करणी घर उन मोन जाना तादरे जाने चंदा उन मोन जाना तादरे जाने चंदा सतगुरु ऐसा कीजिए ओ हिंदू तुरक दो पक बीच में या आप समावे हिंदू तुरक दो पक बीच में या आप समावे ज्ञान खड़गी पुनी आती रे मद मार गिलावे ज्ञान खड़ग आती में मद मार्ग चलावे सतगुरु ये साकी जिए करणी घर पूरा करणी रे घर पूरा जाना तादरे जाने चंदा सूरा उन मोन जाना तादरे
सतगुरु जी महाराज की, सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु महाराम जी साहेब की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। उपस्थित हमारे सभी सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, अभी आपने भजन सुना पहले, ऐसा सदगुरु जोई, ऐसा सदगुरु जोई जिनके पास में जाकर हमारे जीवन में भ्रम रहे नहीं कोई, और सहज में जब मुक्ति हुई, ऐसे सदगुरु की पहचान करना चाहिए। कई लोग तो क्या गुरु करना केड़ा ही करो नहीं। सदगुरु महात्मा कहते हैं विवेकशील होने चाहिए, भजनिक होने चाहिए। कल्याण के पथ में दो चीज अति आवश्यक है। एक तो जाकर के संपूर्ण शास्त्रों का या जाकर के वास्तविक बोध होना चाहिए, और दूसरा महात्मा हो वो साधन संपन्न होना चाहिए, सद्गुण संपन्न होने चाहिए, रहनी होनी चाहिए। तो रहनी होने से उनके जीवन में क्लेश नहीं होगा, और रहनी होगा तो उन महात्माओं की बात दुनिया में असर करेगी। और दूसरी बात है, यदि रहनी न होगा और बोध होगा तो बोध रहने के बिना वास्तविक तत्व को पा नहीं सकते, क्योंकि बोध जो होता है रहने के बिना थोता खाली होता है। और रहनी हो तो जीवन में अशांति तो नहीं आएगी, लेकिन परम शांति जो कल्याण पद है वो नहीं पाएगा, क्योंकि वास्तविक में जाना कहाँ है, करना क्या, वो बोध नहीं है। तो इसीलिए मंदरे ऐसा सदगुरु जोई, एक लाइन भी सीख लो बहुत है, भक्ति, योग, ज्ञान और वैराग्य। उन महात्मा में ये सब बातें हो, भक्ति हो। भक्ति की मैंने पहले कई बार परिभाषा दी है। विषय त्याग वैराग है, समता का ये ज्ञान, सुखदायी सब जीव से यही भक्ति परमा। सब जीवों पर दया निरंतर शीतल बैण सुहाता, अरे जग में संत सकल सुख दाता। तो ऐसे ही संसार में सजना जिनमें भक्ति हो, दूसरा ज्ञान हो। ज्ञान का मतलब है बोध होना चाहिए। बोध का मतलब है यथार्थ बात समझ में होनी चाहिए है क्या। केवल अंधविश्वास में आप चलोगे या चलेंगे तो कल्याण नहीं हो सकता। भक्ति योग, योग का मतलब है जोड़ना, अर्थात आत्मा से जुड़े रहना चाहिए या आत्मा से जुड़े रहने के यत्न करना चाहिए। दूसरी भाषा में कहे तो योग का मतलब है कि संसार में जहाँ हम चिपटे हुए हैं उनसे हमारा वियोग होना चाहिए, वहाँ से छूट जाना ही योग है। तो भक्ति, योग और ज्ञान और वैरागा। ज्ञान होगा तो वैराग होगा। फिर आगे कहते हैं शीलवान, रहनी करनी, अर्थात जाकर के नैतिक आचरण होने चाहिए, जिसको कहते हैं पंच इंद्रियों का शील है। जितनी जरूरत हो उतनी इंद्रियां काम में ले जाए, ज़्यादा नहीं। आँख से जितनी जरूरत है देखा जाए, कान से जितना जरूरत है वो सुना जाए, और वो भी सच्चा और अच्छा सुना जाए। आँख से भी विमल दृष्टि से देखा जाए। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण गुणिए नाई, हंस शीर को कहते हैं नीरस त्यागते जाए। सुनना चाहिए गुण की वार्ता, ओ गुण की वार्ता सुननी नहीं चाहिए, ताकि हमारे जीवन में और विघ्न पैदा हो, मन में शांति हो। जहाँ सद्गुण की वार्ता नहीं हो वहाँ जाकर सुनने से क्या फायदा होगा, वहाँ तो और कल्पना हो हमारे जीवन में और घुसेगी। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नाई। आगे उदाहरण दिया, हंस शीर को कहते हैं। हंस होता है वो दूध पीता, दूध को कहता है, लेता है, नीरस त्यागते जाए और पानी को अलग कर देता है। ऐसे ही हमें जाकर दूध के समान जो सच्ची और अच्छी बातें उसको लेना चाहिए, और जो दूध पानी के समान जो है अच्छी बातें नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं शीलवान निर्मोही और मोह नहीं होना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा दुख का रूप है, दुख का घर मोह है। हर आदमी के जीवन में ज्ञान भी है, पर मोह इतना लचीला कि वापस खींच लेता है। महाराज क्या करें,
परिवार है, भाई है, कुटुंब है, बेटा है, पुत्र है, पुत्र है, इसमें वापस मोह चला जाता है। और कबीर साहब ने भी कहा है, मोह मिर्गो मारियो नहीं जाई और तन बाड़ी में बस्यो आई। इस मोह को छोड़ने वाले कौन है? बहुत बिरले जन होते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सब दुखों का मूल मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला और तीन ही से उपजे बहु शूला। और वो जो मोह हृदय में आता है तो बहुत सूढ़ें छुपती है, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, क्योंकि वो अपना इसलिए। और वो कहता है कि मेरा नहीं है, तो मानो और चाहे नहीं मानो, धक्का खाओ, क्या हमें क्या मतलब कर तकलीफ कुछ नहीं है। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं मोह का त्याग करना, शीलवान निर्मोही अरे मन रे ऐसा सदगुरु जोई। तो इस भजन में भी सुंदरदास जी बड़ी सुंदरता से कहते हैं, सदगुरु ऐसा कीजिए, ऐसे सदगुरु करने चाहिए। सग्राम दास जी महाराज ने लिखा, गुरु कीजिए भजनी कनक कामण का त्यागी, त्यागी कनक कामणी जी का जन्म मरण दे खोई। और फिरे जगत ने जाता वहाँ से भलानी कोई, वहाँ से भलानी कोई, लगन माया से लागी। कह दास सग्राम गुरु कीजिए भजनी कनक कामण के त्यागी। संसार में सजना दो बड़े बाधा हैं, बाकी तो सब बंधन तो है ही है, जिसमें एक दो विशेष बंधन है जिसमें जाकर के उसमें आदमी ज़्यादा फंसा रहता है। वो है कनक कामणी, नारी भोग विकार है, नारी में पुरुष और पुरुष में नारी उस भोगों में आसक्त रहता है। और दूसरे संसार के प्राणी पदार्थ धन है, उसमें जाकर। इसलिए संत महात्मा ने कहा, चलो चलो सब कोई कहे, कहाँ चलो? अरे घर नहीं कि लोक में चलो, अमर लोक में चलो। चलो चलो सब कोई कहे और पहुँचे बिरला कोई। पर जाते कौन है? कोई बिरले जन जाते हैं। तो क्यों? कि एक कनक और कामणी दुर्लभ घाटी है, दो ही दुर्लभ घाटी है, इसमें आदमी फंस जाता है। इसीलिए चरणदास जी महाराज ने भक्ति सागर में लिखा कि परमात्मा के मिलन में सब बंधन परिवार, सब परिवार सब दुनिया बंधन तो है ही है। परमात्मा के मिलने में, साक्षात में, कल्याण में सब बंधन परिवार। पर तीन में दो बलवंत है, एक द्रव्य और एक नार। इस संसार में दो बहुत बलवान है, एक द्रव्य नाम धन है और दूसरी नारी वासना है। अर्थात नारी भक्ति करे तो उसके जीवन में पुरुष वासना रूपी बंधन है और पुरुष भक्ति करे तो नारी बंधन है। ये है, तो ये संसार में दो बड़े बंधन हैं। तो संत महात्मा कहते हैं कि जाकर के हमें समझने की जरूरत है। यदि ज्ञान हो तो सब में जाकर के सुलझड़ा हो सकता है, सब में निवृत्ति हो सकती है। और ज्ञान नहीं हो तो छोटे मोटे सब बंधन है ही है, केवल जाकर के। लेकिन बाहर से पहले बताया जाता है कि यह सही है और वास्तव में होता भी है। आज कई आदमी नहीं झुकता और वासना के पीछे कौन नहीं। ऐसे ऐसे दुनिया में शंकर जैसे योगी हुए, मच्छिंद्रनाथ जैसे योगी हुए, कामरू देश में बन जाते हैं, शंकर भगवान जैसे होते हैं। और जब रंभा रूप धर्यो मोहन ने तो हाहा करके बोले, पार्वती सी नारी जिनके ताका मन क्यों डोले। रंभा रूप धर्यो मोहन ने हाहा करके बोले, जगत में कोई एक मन बस कीना, जड बरसा जोगी जग में मर्ग सुध मन हर लेना। और जगत में कोई एक मन बस कीना, इस संसार में मन को बस करने वाले तो कोई बिरले जन नहीं। तो सदगुरु ऐसा कीजिए करनी घर पूरा, करनी अच्छी करने वाले हो। करनी का मतलब है तन मन वसन से अच्छे कर्म करते हो। करनी घर पूरा उन्मन ध्यानाता धरे। उन्मन अर्थात जाकर के सजना संसार से उपराम होकर के ध्यान धरे। उन्मन ध्यानाता धरे जानी चंदा सूरा। जहाँ चंद और सूर्य का प्रकाश नहीं, जहाँ स्वयं प्रकाश आत्मा का ज्ञान प्रकाश है, वहाँ ध्यान करते हैं। कल परसों मैंने कहा था सरगुण की कर सेवा और निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परेता हमारा ध्यान। सरगुण निर्गुण से परे जो हमारे आत्मा चेतन पुरुष हैं, जहाँ से सब सरगुण और निर्गुण की बातें निकलती है या समझा जाता है, उस परम सत्य में हमारा ध्यान लगाना चाहिए। सरगुण पूजनीय नहीं, सरगुण सेवा करने योग्य थे। जैसे जिसमें शरीर है, इसमें रजोगुण सतोगुण तमोगुण है, जिसमें माँ बाप है, संत गुरु है,
तो ये सरगुण की कर सेवा, उन शरीर की सेवा की जरूरत है। और निर्गुण का कर ज्ञान, निर्गुण आत्मा का ज्ञान है, आत्मा कैसा है, किस प्रकार है, कहाँ है, कैसा है, ऐसा समझना चाहिए। और सरगुण निर्गुण से प्रेता हमारा ध्यान, जो सपरम सतत है, तो अनाम है जिसको कहते हैं। तो उन्मुन ध्यानाता धरे जस जानी चंदा और सूरा। पांचों इंद्री बस करे मन माय मिलावे। पांचों इंद्रियां जिसमें नाक कान मुख है और जाकर के सजना आँख है और त्वचा है, पंच इंद्रिय है। और ये पंच तो ज्ञान इंद्रिय है, पंच ही है कर्म इंद्रिय, जिसके कर्म पैदा होता है, इनसे पहचान होती, आँख से अनुभव होता है। और जाकर के पांच कर्म इंद्रियां जिसमें गुदा लिंग मुख तीसरो हाथ पांव लक ले त्वचा इंद्री कर्म की सोवी कही है दे। तो ये पांच कर्म इंद्रियां हैं, ये पांच ज्ञान इंद्रियां, तो 10 इंद्रियों को जाकर के बस कर लेता है। तो यहाँ तो 5 इंद्रियां मुख्य रूप से बताई, जिसमें पांचों शब्द सप्रस रूप रस गंध है। तो 5 इंद्रियों से 5 विषय का लगाव है। रूप विषय है तो जाकर के सजना आँख का विषय है, शब्द विषय है तो कान से समझा जाता है, और जब गंध विषय है तो नाक से समझा जाता है, रस विषय है जो जीभ से चखा जाता है, और सप्रस विषय है जो है जाकर के त्वचा चमड़ी जनन इंद्रिय से जाना जाता है। ये पंच इंद्रियों हैं। तो पांचों इंद्रिय बस करे मन माय मिलावे, छठा मन को उसमें रोक देते हैं। मन माय मिलावे कनक कामणी देख के कबू चित्त नहीं चलावे, जिससे 2 बड़े बाधक है, इसको देख कर के उनका चित्त कभी भी चलायमान नहीं होता है, निश्चल रहता है बिल्कुल। तो समझो कि ऐसे सदगुरु कीजिए करनी घर पूरा। फिर कहते हैं सब में जाने एकता। सदगुरु के पास में सजना छोटा बड़ा और घनिष्ठ कोई नहीं होता, सब में एक होता है। इसलिए कहा गया, गरीब साहब कहते हैं ऐसा सदगुरु हम मिला बहुसागर के बीच, खेवट सबको खेवता क्या उत्तम क्या नीच। उत्तम नीच उनके सामने नहीं है, वो तो सबको एक समान समझ करके। सदगुरु तो सागे बरसे, सदगुरु समान वर्षा करते हैं। सदगुरु तो सागे बरसे बरसे शायर भूर, अर्धगर्त का गावना वे सदगुरु का नूर। अर्धगर्त तो गावनो है, बल्कि सदगुरु की रहनी है वो एक समान है। जैसे सूर्य सब पर एक समान प्रकाश करता है, इवने की क्षुद्र पर मैं प्रकाश नहीं करता, या मुसलमान के ऊपर मैं प्रकाश नहीं करता, या जाकर के अमुक जाति के ऊपर ज़्यादा कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक समान प्रकाश करता है, ऐसे इंद्र बारिश करता है, ऐसे सदगुरु एक समान जान करके सबको ज्ञान उपदेश देते हैं। छोटा बड़ा कुछ नहीं है। इसीलिए और आजकल तो लोगों ने भगवान और संत और गुरु उनको भी बस एक जाकर के छोटा बड़ा में या व्यापार में बांट दिया है। मंदिरों में जाओ तो बस जिस ज़्यादा पैसा दो उनके लिए पहले भगवान दर्शन करा देते हैं, और जो पैसे नहीं देते वो दिन भर खड़े रहते हैं, बस कुछ भी नहीं है। और यहाँ भी आश्रम में भी ऐसा है, धनी लोग आते हैं, आओ साहब पधारो पधारो, और जो गरीब आदमी आते हैं बस बैठे रहो, बाद में मिलेंगे, अभी नहीं। तो ऐसा करना कदाचित उचित नहीं होता है। संत महात्मा कहते हैं कि सब में जाने एक साथ, जैसे पानी री बूंदा सब पर एक समान है। और पानी री बूंद ने आप दूध में नेक दो तो वो मना नहीं करते, छाछ में डालो तो मना नहीं करते, तेल में डालो तो मना नहीं करते, वो सब में चल। तो ऐसे सदगुरु का ज्ञान है, या वो दान हम कभी भी जाकर उसको मिलाओ तो आपस में मिलने में अड़चन नहीं करते, सब में एक समान। सब में जाने एक साथ जैसे पानी री बूंदा। और कहते हैं ऊंच नीच समझने क्या ब्राह्मण क्षुद्रा, ऊंच नीच समझता नहीं। ब्राह्मण और क्षुद्र कौन होते हैं? एक ही त्वचा हाड़मूल मुत्रा, एक रुधिर एक गुद्दा। जब एक बूंद से सृष्टि रची तो कौन ब्राह्मण कौन क्षुद्रा? और सब एक बूंद की सब संसार जाकर के सब बना हुआ है ना। एक बूंद से पानी की बूंद से पिंड रचाया। तो ये संसार में सजना संत महापुरुष कहते हैं कि सब में एक समान समझे, ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा है। छोटा बड़ा यदि सदगुरु की दृष्टि में भी है तो फिर जाकर के उसका विकास कैसे हो सकता है, उसका जीवन का कल्याण कैसे हो सकता है? जिसको है ही समझेंगे तो उस पर उनकी कृपा और ज्ञान देने की भावना ही नहीं होगी तो उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए सदगुरु क्या, हाँ इतना जरूर है कि पात्रता के ऊपर निर्भर होता है। सदगुरु देते भी सही हैं, फिर भी जाकर के सजना जिसमें पात्रता होती है, जिसमें योग्यता होती है, उनके अनुसार वो एक्सेप्ट करता लेता है। और जब सही लेता है तो उसके प्रति आसक्त भाव तो श्रद्धा तो रहती ही है। इसका मतलब नहीं कि इसमें भाव रहता तो दूसरे के प्रति बैर रहता, बैर नहीं रहता है।
उनको भी क्या वो आदर देते हैं, सवाओ लगाओ। उनको ज्ञान लेता तो ज्ञान के लिए वो मना नहीं करते हैं। तो फिर कहते हैं हिंदू तुरुक दो पग बीच में, हिंदू और मुसलमान आज से 400-500 वर्ष पूर्व सजनों संतों के सामने, कबीर साहब के सामने ये दो बड़े जाकर के मजहब थे, इसीलिए उन्होंने जाकर के इनके ऊपर चर्चा की। जहाँ भी आता है हिंदू मुस्लिम बीच में मेरा नाम कबीर और भैरे दो जगदीश कहाँ से आया। वैसे आगे भी संप्रदाय थे पर ये दो ज़्यादा थे, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। तो हिंदू तुरुक बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्ताओं ना कारण अविकत धरा शरीर। नहीं हिंदू नहीं मुस्लिम बताऊं जात क्या मेरी, पर हूँ दीन मजमा से सदा मस्तान रहता हूँ। संत तो आज़ाद होता है, वो जाकर के हिंदू मुस्लिम का नहीं। इसीलिए संत महात्मा के हिंदू तुरुक दो पग बीच में जा आप समावे, और ज्ञान खड़ग पुनि हाथ ले मद मार्ग लावे। ज्ञान खड़ग तलवार लेकर, जैसे तलवार से लोग युद्ध जीतते हैं, ऐसे संत महात्मा ज्ञान की खड़ग से तलवार से उन लोगों का भ्रम काट करके और बीच के रास्ते में चलाते हैं। हिंदू है चाहे ज्ञान है तो सही है, और मुसलमान है तो ज्ञान है तो वो भी सही है, और ज्ञान नहीं है तो हिंदू भी कोई तथ्य और सत्य नहीं है, और मुस्लिम भी जाकर के सजना तथ्य और सत्य नहीं हो सकता है। हिंदुओं से भी कहा कि जाकर के संतों नई मस्जिद मंदिर में है ना, देखो देश अंदर में। मुसलमानों से कहा अल्लाह मुल्ला चट किलकारिया अलान बेरा होई, जिसके कारण बांग दे सुन दिल्ली भीतर जोई, है ना। काजी मुल्ला बांग पुकारे वो क्या साहिब बहरा है, कीड़ी के पग नेउर भाजे वो भी साहिब सुनता है, कर गुजरान गरीबी से मगरूरी किस पर करता है। जो जानते हैं तो सबके लिए एकता होती है, कहने का मतलब है। तो हिंदू तुरुक दो पग बीच में जा आप समावे, ज्ञान खड़ग पुनि हाथ ले मद मार्ग चलावे। तो सदगुरु ऐसा कीजिए करनी घर पूरा, उन्मन ध्याना ता जरे जानी चंदा और सूरा। फिर कहते हैं सब संतन की मति लह मति गह, सब संत महात्मा की सदमति सद बात है, सबको लेते हैं। ऐसा नहीं कि संप्रदायवादी होता है तो वो जाकर के ये अपने संप्रदाय की बात सही मानता है, दूसरे की गलत मानता है। मान लो आपका अवतारवाद सही मान लेता है, दूसरे का अवतारवाद गलत सिद्ध करता है। अपना ग्रंथ को सही मानता है, दूसरे को गलत मानता है। आज हिंदू लोग कहते हैं वेद तो भगवान प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर से बनाया है, और मुसलमानों की कुरान की बात कर देता हूँ, क्या नहीं ये तो लिखा हुआ है। और मुसलमान कहते हैं कुरान तो हमारी खुदा की देन है, खुदा प्रदत्त है, और हिंदुओं के वेद खुदा प्रदत्त नहीं हो सकते हैं। तो एक एक में भ्रांति होती, जबकि वास्तविकता है न हिंदुओं के वेद जाकर के कोई ईश्वर प्रदत्त है, और न मुसलमानों के जाकर के ग्रंथ खुदा प्रदत्त है। लिखने वाले सब मनुष्य थे, मनुष्यों ने वेद भी लिखा है, और मनुष्यों ने कुरान और जुबूर और जाकर के इंजील तौरात सब लिखा। आज संसार में जितने हैं बाइबल है, और चाहे कितने उपनिषद है, चाहे ज्योग्राफी में और केमिस्ट्री कोई भी है, और जितने कोई नीति और शतक लिखे हैं वो सब लिखने वाले मनुष्य ही है। छापाखाना यही है, आकाश में कोई छापाखाना नहीं है कि वहाँ जाकर के छाप दे और नीचे डाल दे। और डालता तो एक बार ही क्यों, मुझे एक बार में छापाखानों, एक बार फैक्ट्री में कोई भी आविष्कार कर चीज़ बाहर निकल, उन फैक्ट्री को खर्चो ही नहीं पूरे। एक बार डब्बा बनाने काट देने फिर बंद कर दे तो फैक्ट्री को खर्चो ही नहीं पूरे। यदि कोई छापाखाना ऊपर रहता तो एक बार ही का एक ग्रंथ लिखकर डाल देता, बाद में बंद कर देता, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखने वाले संसार में सब मनुष्य हैं, और मानव नहीं जाकर के सब मानव मस्तिष्क की देन है। जितने संसार में आविष्कार है, जितने लेख है, जितने पुस्तकें हैं, चाहे किसी मजहब और संप्रदाय को मानने वाले हैं या कोई भी मानते हो, उसके सब जो देन है जाकर के मनुष्य ने लिखा है। जैसी जैसी जिनकी बुद्धि थी, जैसा जिनका व्यवहार था, विचार था, और जैसे उन्हें संत गुरु मिले, जैसा उन्हें विचार आया, वो बातें उन्होंने अपने लिखी। पहले तो श्रुति हो, श्रुति जिसको वेद कहते हैं, श्रुति नाम जाकर के सुनते थे। लिखने का साधन था नहीं, लिखने के चलन थी नहीं, तो बस एक गुरु ने बोला, दूसरे ने सुना, तीसरे ने बोला, तीसरे ने सुना, ऐसे सुनते सुनते वो ग्रंथ हुए, उसको श्रुति कहते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे मनुष्य में लिखने की जो प्रथा चली, जो पहले कपड़े पर लिखते, कोई भाटा पर पत्थर पर लिखते, धीरे धीरे जाकर के बड़े बड़े कपड़ों पर से फिर कागज़ पर आए, कागज़ से आज छोटे छोटे वहीं कागजों पर आ गए। तो ये है, तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं सब संतन की मति लह। और कबीर साहब बीजी में लिखते हैं पखा पक्की के कारण सब जग रहा बुलान, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा बुलान, निष्पक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान।
और निरपक्ष होकर के जो परमात्मा का स्मरण करता है, पक्ष नहीं करता किसी का। यदि जाकर के सजना गलत यदि हमारे जीवन में है तो वो भी नुकसानदायक है, और मुसलमान के जीवन में तो क्या सुखदायी है। मुसलमान के जीवन में गलत है, दुखदायी है, तो हिंदुओं के जीवन में सुखदायी हो ही नहीं सकता है। दोनों के लिए सम्मान है। मानव मात्र के लिए जो जाकर के अवगुण अवगुण होता है और गुण गुण होता है, ये समझने की जरूरत है। तो इसलिए संत महात्मा ने कहा एक रस होता। तो सब संतन की मति गहे सुमरे किरतारा। किरतारा अर्थात करने वाला। वो करने वाला कौन है? सब संसार का कर्ता जो हमारे जीवन में संसार में सजना, वो जीव चेतन आत्मा ही है। वो सब करता है और वो मरता है। वो जब करता नहीं होता है तो मनुष्य मरता है, और दूसरा ही उसका जाकर के सजा दाह संस्कार और बार बार करता है। वो कुछ नहीं कर सकता है। करने वाला चेतन आत्मा ही है, जिसको सोल कह दो, आत्मा कह दो, ब्रह्म कह दो, और जाकर के सजना भगवान कह दो, गॉड कह दो, जो भी भाषा में आप कह सकते हैं। नामा में उसकी भ्रांति हो सकती है, लेकिन द्रव्य में नहीं। द्रव्य वस्तु एक ही होते हैं। तो इसीलिए एक का मतलब ये नहीं कि पूरे संसार में एक है। मतलब एक का मतलब है गुणधर्म से आत्मा सब में एक है, अर्थात गुणधर्म सबके एक हैं, बल्कि घट घट में अविनाशी आत्मा अनंत है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं सब में सब संतन की मति के सुमरे किरतारा। सुंदर ऐसा गुरु बिना नहीं होवे निस्तारा। ऐसे सदगुरु के बिना, ऐसे निर्णय ज्ञान के बिना ये निस्तारा हो नहीं सकता। आज दुनिया में सजना ऐसे ऐसे भेषधारी गुरु हैं जो जाकर के पूछे बस तो कोई शिष्य पूछ भी ले, बाप जी मैंने वो ध्यान नहीं है, बस चुप रहे, मैं क्यों जी मान ले, बस हाँ चलता रहे, चाहे उसका मन में संदेह हो न हो, और चाहे उसका संदेह छूटे चाहे न छूटे, बस उसको कुंठित कर देते, दाब देते हैं, बस तो मैं क्यों जैसा करता रहो। इसका मतलब यह नहीं है। गुरु वो होते हैं जाकर के उनको ज्ञान से उनके जीवन की व्यथा अर्थात उनके मन का शंकाओं दूर करते हैं, तब जाकर के उसको तसली होता है तो वो मजबूती से पकड़ता है। यदि तसली कोई बात की ना हो, यदि वास्तविकता तथ्य नहीं हो, तो वो तो खुद ही जिन में जाकर के डावाडोल में रहेगा, वो है या वो है, किसको पकड़ें किसको छोड़ें, क्या करें क्या नहीं करें, है ना। इसलिए निर्णय के बिना आदमी, और है ये सही है, एक एक आदमी जो 50-50 सालों से सत्संग में जा रहा है और उसको पूछे परमात्मा राम जी क्या है क्या है, क्या बस और तक अपन जाने की जरूरत नहीं, बस अपन तो गुरु जी क्यों जो राम राम करता रहो या साहिब साहिब जपता रहो। जपने का बुरा नहीं है, मैं भी जपता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब ये तो विरोध थोड़ी है जपने का, जपना चाहिए, लेकिन जपने से पहले राम है क्या वो तो समझना चाहिए है? मैं किसी का नाम जपूँ तो उसका स्वरूप और उसका बोध और गांव तो मालूम होना चाहिए। मैं जिसका नाम जपूँ या जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मैं उसके पाने की बात करता हूँ, तो उसका पहले हमें स्वरूप या बोध या ज्ञान होना चाहिए, वो किस गांव में रहता है। कई लोग है वो यहाँ आता थोड़ी है। जैसे ब्रह्म कुमारी वाला कहते हैं कि सुप्रीम फादर्स ऑफ ऑल सोल लिव्ड इन ए स्काई, जो सबका पावरफुल जो भगवान है वो आकाश में रहता है, यहाँ नहीं आता है। तो यहाँ नहीं आता तो हमारे उनके ताल्लुकात क्या है? जब वो आएगा ही नहीं और जब हम उनका भजन करेंगे तो हम, वो तो आता नहीं है तो हमें मिलेगा क्या? जब कोई कहता है भाई माधोदास तो बेंगलोर आता ही नहीं, तो आप उसको बार बार याद करके बुला करके फ़ोन करके क्या ताल्लुकात है, मिलोगे क्या? उससे क्या फ़ायदा होगा जो कभी मिल ही नहीं सकता? उनसे हमारा क्या संबंध है, उससे हमारा क्या है? इसीलिए तो परमात्मा नाम की सत्ता है जो घटोघट में है, घट घट जाकर घटाकाश में है, तो वो समझने की जरूरत है। देश काल से भिन्न काल देश काल से नहीं मिलता, वो वर्तमान में है और वर्तमान में समझा जा सकता है, और बाकी अलग देश काल में मिलता है, इसका मतलब वो सत्य तथ्य नहीं है। इसीलिए का सब संतन की मते है। बहुत सारे लोग अनेक अनेक प्रकार के कहते हैं, ये भी लोग कहते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं कि 84 लाख जो जूनियाँ नहीं होती, 84 जन्म ही होते हैं। वो कहते हैं 84 जन्म होते हैं और 84 जन्म के बाद में फिर वो बैंकुट में चला जाएगा। तो मैंने कहा भाई 84 में आधा दूधा तो भेगा भाई, और बड़ा है जगह भेजाई, थोड़ा घना बाकी है जगह भेजाई, बचाओ तो स्वतः ही चला जाए, फिर भक्ति भजन की जरूरत क्या है? तो ऐसा नहीं, जीव तो 4 राशि में जाता है। 84 का मतलब 4 राशि में जाता है, अंडज में जाता है, पेंडेज में जाता है, उद्भिज में जाता है और नर खान में आता है। और जब तक कर्म छूटते नहीं है या निर्विकार जीवन होता नहीं है, जीव की वासना छूटती नहीं, तो पुनरभि जन्म पुनरभि वर्णम पुनरभि जन्नी जठरा सहन, फिर जाकर के वासना में ये चक्कर खाता रहता है। इसीलिए जीवन में इस ऐसी संत महात्मा हो जो सत्य की बोध बताएं, जाकर के
सजना, ये बात तो अपने आप में स्थिर हो जाती है। आदमी कैसा भी हो और सब आदमी सुख चाहते हैं, सब आदमी शांति चाहते हैं, सब आदमी जा कर के आदमी मान बनना चाहते हैं, फिर भी होते नहीं हैं। और नहीं होते हैं तो कारण क्या है? अभ्यास भी करते हैं, फिर भी जा कर के दोनों खेत आम पास में होते हैं, एक ही बरसात में एक ही बोझ बोते हैं, एक ही समय में बोते हैं, फिर भी जा कर के एक में कम और ज़्यादा होता है। तो कारण क्या है? तभी लास्ट में उसको कहना पड़ता है कि इनका भाग कर्म इतना ही है। तो जैसे आदमी के कर्मों के अनुसार उसको लाभ मिलता है, कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख मिलता है। तो सुख दुख का देने वाला कर्ता कर्म ही है, इसी कर्म ही करता है, दूसरा नहीं। कर्म को करने वाला चेतन आत्मा है, लेकिन वो कर्मों के वशीभूत होकर के, कर्मी के बस जीव कहते हैं, कर्मी को जीव दीना, कर्म के वशीभूत होकर जीव कहलाता है, नहीं तो ब्रह्मी है, चेतन आत्मा ही। और कर्मी को जीव देना, कर्मी को जीव दे देता अपना आप छोड़ करके, अर्थात कर्म के वशीभूत होकर के फिर चलना चाहता है। जिसको कबीर साहब ने अपनी भाषा में बीजक में लिखा, इत से उतरो, इतना मनुष्य जन्म में उतना भोग भूमिका है। इत से उतरो, उत से इतरो, यम की सांड सवारी, कर्मों की सवारी पर चढ़ करके जाता है। यम की सांड सवारी, ज्यों कपी डोर बंदियो बाजीगर अपनी खुशी पर आ रही। जैसे कपीना बंदर बाजीगर की डोरी में फंस जाता, कैसे स्वाद के विषय से फंसता, ऐसे जीव जाकर के वासना का प्रलोभन से फंसता है और फिर ये घर घर में नाचता है। और जिस दिन जाकर के जो प्रलोभन नहीं होगा इंद्रियों का, तो वो फंसेगा ही नहीं। आज भी कोई आदमी इंद्रियों का प्रलोभन नहीं है तो वो आदमी फंसता नहीं है। कहीं भी जाओ निर्लिप्त जरूर, उसको लोभ है ही नहीं तो फंसने की बात कहाँ है। फंसते जितने लोग हैं वो लोभ से फंसते हैं। इसीलिए चाहे आप इंद्रियों का लोभ हो, चाहे खाने का लोभ हो, चाहे पीने का लोभ हो, चाहे कहीं भी हो, तो लोभ प्रलोभन से ही आदमी फंसता है। तो इसलिए ऐसे महात्मा या ऐसे लोग हैं, उनके चक्कर से हमें मुक्त रहना चाहिए। हमें सत्यवाद की बोध समझना चाहिए। तो सद्गुरु ऐसा कीजिए, करनी घर पूरा, उन्मन ध्यानाता दरे जानी चंदा और सूरा।